नमस्कार दोस्तों, अभी इस वक्त कोतवाली महमूदाबाद के सिरौली गुलरामऊ गांव में मौजूद हैं और हमारे साथ जो है एक पीड़ित पिता जो छोटे बच्चे को लेकर के 3 वर्ष का बच्चा लेकर के यहाँ पे बैठा है और ये जो है इस बच्चे के जो है बाबा जी हैं। अब ये बताइए कि आज के दौर में जिस तरीके से सास अपने दामाद पर हाथ उठा देती है, पहले तो उनके पाँव पूछती हैं, बेटी को घर भेजती हैं और उसी बीच जब विवाद हो जाता है तो अपने दामाद पर हाथ भी उठा देती हैं। पूरा मामला हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भैया? जितेंद्र कुमार। किस गांव में रहते? सिरौली। गांव कौन सा? गुलरामऊ। ये बताइए कि क्या कुछ मामला हुआ आज इस बच्चे को लेकर के आप यहाँ पे? घटना थी, हम संगड़ा देवी में तब मुंडन कराए थे हम, तो हमने क्या साथ हमको 1 दिन के लिए दे दो बच्चा। शादी कब हुई थी? 7 साल हो गए हमारे। 7 साल। कहाँ से शादी हुई थी? गुलरामऊ से। नहीं, शादी आपके ससुराल कहाँ? हमारी ससुराल चांदपुर की है जी। क्या नाम है आपके ससुर का? हमारे ससुर का है रमेश मोनी। विवाद कहाँ? 7 वर्ष हो गया शादी के और फिर विवाद कहाँ से शुरू? विवाह शुरू हुआ जहाँ है हम ससुराल में रहें, ठीक ठाक नहीं रहोगे ससुराल में तो हमारी बीवी जाएगी, जहर खा लेगी, फतरे लगा लेगी, तुमको फंसा देंगे हम। बीवी हमारे कहती है। आपकी पत्नी कहती है कि ससुराल में रहो। चल हाँ, हम ससुराल में रहेंगे नहीं। अब भाई हमारे मम्मी पापा हैं, परिवार हम छोड़ के कहाँ चले गए ससुराल रहने के लिए। कितने बच्चे हैं? हमारे 2 बच्चे हैं, लड़की लड़का है। ये 3 साल का है, लड़की 9-10 महीने की है। लड़की बहुत छोटी है। हाँ। 2 छोटे बच्चे हैं और विवाद कब से शुरू हो रहा है आपके पति पत्नी के बीच? 2 साल हो गया है 2 साल जी। 2 साल से मायके में बैठी है? हाँ जी जी जी। तो विवाद कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? क्या क्या चाहते हैं आप और क्या घटना आपके साथ? जैसे आपने बताया अभी कि सास आपकी मारती भी है, कैसे क्या हुआ? कैसे क्या, हमने क्या दे दो, हम सुबह बच्चों को कराएंगे जाके, मुंडन करवाए हैं तो पहले बोलने लगा ले जाओ पाना बच्चा है, फिर कहने लगे ज़्यादा करोगे तुमको 10,000 रुपये दे के खुद दरोगा खाने तुमको पट्टा से मरवाएंगे। तो हमने क्या, मैं साथ जी पट्टा से मरवा लो तब लड़के को देंगे। हमको खींच कर पट्टा मार दिया, तब हमको गुस्सा लग गया, हम लड़के को दिया लेके चल जी। आप चाहते क्या हैं? हम चाहते ये हैं तो हम बुलाने जाते हैं, कभी 10,000 कभी 15,000 कभी 20,000 पैसे दे के तो वो विदा करती है। पैसे मांगती फिर जो है सास आपके पैसे? सास, हाँ सास है, हमारा ससुर है, ससुर का एक भाई है बड़ा वाला जेठ, मेन मुखिया वो है जी। हमारे पिताजी गए थे 9 तारीख को गए थे, तो वहाँ पे 40-50 लोग बैठे हुए थे, तो हमारी सास कहने लगी हम लड़के विदा कर देंगे, हमको 2 लाख रुपए दो तब हम विदा करेंगे। 2 लाख रुपए किस चीज़ के? बता रहे थे हमने खर्चा किया है, दवा इलाज किए हैं, तो हमने क्या, हम आप अपनी पत्नी को मारते पीटते थे जिस वजह से आपकी पत्नी वहाँ पे है? नहीं, ना हम दारू पीते, ना कोई नशा नहीं, ना पान पुड़िया कोई नशा नहीं करते हैं। मुकदमा किसने किया? मुकदमा हमने किया था विदाई वाला। मतलब वो आ नहीं रही थी? वो आ नहीं रहे थे जी। आपने विदाई का मुकदमा किया तो वो आना नहीं चाह रही? वो कहती है ससुराल में रहोगे तो आएंगे, नहीं रहोगे तो नहीं आएंगे, तो तड़प के मर जाओ। शादी किस लिए माँ बाप करते अपने बच्चों की? क्या वहाँ रहने के लिए शादी? जब शादी हुई थी तो क्या बताया था ससुराल में रहना? नहीं, ये सब बात नहीं हुई थी। असल में दामाद उनके पास रहता बड़ा वाला, तो वो कहते तुम फिर हम रहेंगे नहीं। आप भी बड़े वाले जो आपके साड़ू हैं, जो आपकी पत्नी के जो बहन हैं, उनके मतलब पति वहीं पे रहते हैं? जी जी, वो रहते हैं। आप क्यों नहीं रहते? हम नहीं रहेंगे भाई, हम मम्मी पापा पाने परिवार छोड़ के थोड़ी रहेंगे क्या? अपनी मम्मी पापा के साथ? हाँ बिल्कुल, जहाँ हमारा परिवार है क्या वहाँ रहेंगे। ये बच्चा कब से है आप? ये हो गया है 13 तारीख से है, इसी वाली तारीख से। हाँ जी। अभी दूध भी पीता होगा? नहीं, दूध नहीं पीता है, कुछ नहीं। हम होए बस, चाहे मम्मी हो चाहे न होए, आपके पास रहता है? हाँ। असल में तब 9 महीने का था, तब 9 महीने का था या तब हमने मुकदमा किया था विदाई वाला। ये जब से वहाँ पे हम बराबर जाते हैं। क्यों? सास जब आपकी आप पे हाथ उठाई थी तो क्या कोई गांव वाले थे क्या? वहाँ पे और भी लोग थे? असल में बात गेट था, तो गेट तो पहले निकल आए थे, वहाँ पे कोई नहीं था हैं, तब हमको राब्ता मारे हैं। राब्ता कोई प्रार्थना पत्र थाने में दिया था? जी नहीं, अब इतना मैडम पढ़े लिखे हैं तो क्या दे हम। तो अभी आपकी पत्नी क्या चाहती कि मायके में साथ में रहो, तब वो साथ में रहेगी? हाँ, हम ससुराल में रहेंगे नहीं। आप क्या चाहते? हम चाहते हैं जहाँ हम रहेंगे वहाँ आपको रहना पड़ेगा। अपने घर पे तुम रखना चाहते? हाँ। अगर वो घर पे रखने के लिए मतलब राजी नहीं होगी रहने के लिए तब क्या? राजी क्या,
तो नहीं है तो फारकती दीजिए भाई, आना आओ और ना तो फारकती दीजिए। तो वो भी तो आप पे आरोप लगा सकती है कि आप मारते पीटते हो तभी वो अपने मायके में। मारते बस ऐसे आरोप है, ससुराल में रहोगे नहीं तुमको आरोप लगाएंगे। पहले लगाया सरहाज के ऊपर, हमारे 2 भाभी के ऊपर लगा दिए, यानी 3-3। एक के 2 बच्चे हैं, एक के 4 बच्चे, ओफी बच्चे हैं, एक के फिर 2 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, 2 हमारे बच्चे, 10 बच्चे हैं। यानी हम सबको रखते हैं 3-3 महिला को। आपको गलत मतलब बता जी आपने कभी उनसे इस बात को लेकर के आपने आपस में समझौता नहीं किया कि आप हमारे जो है मम्मी पापा की शादी आपके माँ बाप करके हमारे साथ भेज दिए हैं तो घर में रहिए आप? हमारे पिता 4 बार गए हैं बोलने, हमारे पिता बोले हम बेशरम बन के तुम्हारे घर जाएंगे, पानी बहू बोले तुम्हारे हमारे पोती पोता है। साथ बोलने लगे चाहे 100 आदमी बुला के लाओ, हम विदा नहीं करेंगे तो पैसे नहीं देंगे हमको 2 लाख रुपए। हम कैसे 2 लाख रुपए देते हैं? मासूम बच्चे को लेकर के एक पिता जो है यहाँ पे बैठा हुआ है, ठोकरें खा रहा है। अब सोचिए कि यूपी के अंदर बहुत सारी अब ऐसी कहानियां सुनने को मिल रही हैं कि सास दामाद को मार रही हैं। अगर एक माँ चाहे तो अपने बच्चों का घर बसा सकती है और वो चाहे तो घर उजाड़ सकती है। खास करके शादी करने के बाद जो महिलाएं अपने घर में बैठती, अपने मायके में बैठती हैं, उनके माँ बाप को सोचना चाहिए कि एक बेटी का घर जब शादी कर देते हैं तो बेटी का घर जो है बसना चाहिए। जो महिलाएं अपने बेटी को ये बढ़ावा देती हैं कि यहाँ पे रहिए, मायके में रहिए, उनके लिए एक जो है मैं जानकारी देना चाहती हूँ उनको कि जब आपने शादी की थी तो अगर आपको अपने घर में रखना था और हमेशा के लिए अपने घर में रखना था तो शादी क्यों किया था? आपको तो वहीं पे रख लेना चाहिए था और कहीं गांव के लड़के को ढूंढ करके आपको शादी कर देनी चाहिए थी। जब आपने शादी कर दिया और आज उस माँ के लिए बच्चे कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। छोटा सा बच्चा है 3 वर्ष का और अभी बेटी जो छोटी है वो किसके पास? वो उन्हीं के पास है। उन्हीं के पास जी। वो बच्चे की याद नहीं आती? कुछ नहीं आती याद है, फोन नहीं करते? कुछ नहीं। तो कौन वो लड़की हुई है वो हम कहते हैं वो हमारी है, वो लड़की जो हुई तो वो कहते हैं वो हमारी है। वो बीबी हमारी सास कहती है तुम्हारी लड़की नहीं है। आपकी लड़की नहीं है? हाँ, वो लड़की कहती है तुम्हारी, वो हम कहते हैं वो लड़की हमारी है। जी। ये लड़की किसकी है फिर? उसने बताया नहीं किसकी लड़की? वो है कहती है हम 100 के फैमिली के सामने बता सकते हैं, हमारी बीबी कहती है। आपकी बीबी अगर आपके साथ नहीं रहना चाह रही है तो आप उससे फैसला कर लीजिए, कोई समझौता करा लीजिए। वो इसमें कहे तो रही ना हम तलाक देंगे, हम जाएंगे, तुमको इसे तड़पाएंगे। मतलब किसी तरीके से निर्णय नहीं लेना है। जी। तो वाकई में आपने उसको तंग किया है, आपकी फैमिली वालों ने? कुछ नहीं, हम लोग बताते रहे हम कैसे परिवार चलाना होता है उसी हिसाब चलाते हैं। भाई 2 बच्चे। आपकी सास का क्या नाम है? हमारे सास का नाम है लज्जा। और ससुर का आपके? ससुर का नाम है रमेश है, एक का सुरेश है। इनके पिताजी भी हैं, क्या नाम है दादा? दादा आपकी जो बहू है वो नहीं है इस वक्त, आपका पोता इतना छोटा है, आपको देख करके ऐसा नहीं लग रहा है कि आपका पोता अपने माँ के बिना जो है यहाँ पे रह रहा है? क्या कुछ चाहते हैं? आपकी बहू नहीं आ रही? हम खुद नहीं साहब चाहते, हमको पोता के बहू चाहिए। बहू को भी चाहते? आपने कभी उसको तंग किया, मारा पीटा कब ऐसे? कुछ नहीं, ये साहब रुस्वत मांगती है ना, रुस्वत कहती है कि हमको इतने रुपया दे दो, बहू ले जाओ। पैसे से जो है बच्चों से बढ़ करके पैसे हो गए उसके लिए। वो उसकी जाने हम क्या करें। हमारे पास रखा हुआ इसका, उसका वीडियो हमारे पास है। जब जहाँ हमने पैसे दिया था लमदम। किस चीज के पैसे दिया था? एक बार फिर रुक गई थी, तब लड़का हमारा 3 महीने का था। ये पैसा तो दिया होगा, हो सकता है कि बच्चों के इलाज के लिए हो, बच्चे की परवरिश के लिए हो। किस चीज के पैसे मांगे? हमने 4 बार दे चुके हैं। 4 देने के बाद फिर 5वां बारी आई थी तब हमने वीडियो बनाया था। हमने क्या एक बार हो आपको 2 बार दे दे, हमारे बच्चे हो जाएंगे बड़े तो वो क्या कहेंगे मम्मी पापा हमारे लिए क्या बनाया, तो हम यही उत्तर देंगे। आप उनसे पूछिए, अपनी नानी से, मम्मी से पूछिए, हमसे क्या पूछोगे आप। अभी अगर आपकी पत्नी आना चाहे तो रखेंगे? जी बिल्कुल रखना चाहते हैं? जी। अपने घर पे रखेंगे? जी। लेकिन आप ससुराल में नहीं रहेंगे? हम ससुराल नहीं रहेंगे। हाँ ससुराल आपकी हुआ। बहू आ जाए अपने घर में रखेंगे? हाँ बहुत। अगर मैं उससे पूछूं तो वो भी बहुत सारे आरोप आप पे लगाए। वो तो बहुत आरोप लगाती है, बहुत रो के बात करती है। हाँ, रो के बात करती है साहब। क्या उसकी माँ से आप लोगों ने कभी नहीं कहा कि इसको घर भेजिए और हम वहाँ पे अच्छे से फैमिली पूरी परिवार जो है रहना चाहते हैं? क्योंकि 50 बार
हमारे घर से ले भाग जाती है। हाँ, देखो तो हमारी भाभी हैं, दोनों पर आरोप लगाया है। ये दो तुम रखते उसको, दोनों भाभी को और ये सरहज को, यानी 3 तो लोग हम रखते। इतना अच्छे हो गए हमें। तो बच्चे होने के बाद इतने सारे जो विवाद हो रहे हैं, जब बच्चे नहीं होते हैं तो लोग सोचते हैं कि हमें बच्चे नहीं हैं और बच्चों के लिए पता नहीं कौन कौन से मंदिर में जा करके माथा टेकते हैं। और आज जो है 3 वर्ष का बेटा है और मासूम बेटा है जो कुछ बता भी नहीं पाता होगा, उसके लिए माँ कितनी इम्पोर्टेंट है। जिस बच्चे के सर से माँ का जो साया होता है वो छिन जाता है, लेकिन माँ होते हुए भी आज बच्चे के साथ नहीं है, क्योंकि पति पत्नी की लड़ाई में बच्चे परेशान हैं, बच्चे जो है पिस रहे हैं। और साथ ही साथ जो है इनके पिताजी भी हैं, जो ससुर हैं उस लड़की के, तो ससुर भी परेशान है। और लड़कियां आजकल बहुत सारे आरोप लगा देती हैं, लेकिन जो सत्यता है उस माँ को सोचना चाहिए था कि अपनी बेटी को ससुराल भेजें और घर परिवार जो है अच्छे से वहाँ रहें। तो फिलहाल मैं जानने का उनसे भी प्रयास करूंगी कि क्या